कुछ देखिए, पता लगा? एफआईआरें तो बेशुमार कटी हुई हैं, उन्हीं किसी कटी हुई एफआईआर में ही कल वारंट जारी किए गए हैं। वो हम पता करेंगे क्या हुआ, ये बिल्कुल लफ्ज़ बेईमानी बात है। मेरे पास ज़मानतें तो हैं, हो सकता है कोई ज़मानत मनसूख कर दी गई हो मेरे इल्म के बगैर, लेकिन जो भी है देखेंगे, आएँ पकड़ लें, मैं ये खड़ा हूँ, गिरफ्तार करना है तो कर लें, हम अपनी बात करते रहेंगे। ये गिरफ्तार करेंगे, हम फिर भी बात करेंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ मुल्क में बिल्कुल इत्तफ़ाक़ राय है। सवाए उन जमातों के जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हैं और जो एक इस्तेहसाली निज़ाम का हिस्सा हैं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मैं समझता हूँ इत्तफ़ाक़ है और तारीख़ी नौइयत का इत्तफ़ाक़ है। ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ़ जमहूरियत की बुनियाद पे चल सकता है, बुनियादी इंसानी हुकूक की बुनियाद पे चल सकता है। आप लोगों को सल्ब नहीं कर सकते, उनकी ज़ुबान नहीं आप बंद कर सकते, गला नहीं घोंट सकते। वो पीका का कानून हो, वो आप जो मर्ज़ी करें, आप लोगों से उनकी रोज़गार नहीं छीन सकते। सिंध में जो हो रहा है जो इस वक्त सरापा एहतजाज है सिंध, क्यों आपकी नहरें बना रहे हैं? क्यों सिंध की आवाम को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? आप इसलिए नहीं ले सकते सिंध की आवाम को अपनी कॉन्फिडेंस में, क्योंकि उनके नुमाइंदे तो हैं ही नहीं असेंबलियों में। हमने पीटीआई ने 19 सीटें या 20 सीटें कराची में जीती, पूरा हैदराबाद डिवीजन हमने स्वीप किया। कहाँ हैं वो लोग? उन सब लोगों को उनके रिजल्ट बदले गए। वहाँ ऐसे लोगों को बिठा दिया गया जो सिंध की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद मसनूई हैं, झूठ की बुनियाद पर वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं। तो इस वक्त इन असेंबलियों से ये तवक्को करना कि ये पाकिस्तान के अवाम की बात करें, ये सिंध के अवाम की बात करें, बिल्कुल बेमानी है, ये नहीं होगा। इसलिए हमें बात करनी है। ये कॉन्फ्रेंस एक कौमी कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, यहाँ दानिश्वर आ रहे हैं, सियासतदान आ रहे हैं, वकला आ रहे हैं, सहाफ़ी आ रहे हैं। यहाँ हम बुनियादी नौइयत की गुफ्तगू करेंगे कि इस मुल्क ने आगे चलना कैसे। ये एक जंगल है, ये कब्रिस्तान है, या एक जमहूरी रियासत है, एक फलाही रियासत है। ये आज जहाँ गुफ्तगू होगी आज और कल, और ये रियासत को नागवार गुजर रही है। कल से हमारे पीछे इन्होंने लोग किए हुए, जिस हॉल को हमने बुक किया वहाँ जाकर उनको बंद कर दिया गया, सील किया गया, मालिकान को डराया धमकाया गया, हमारे ऊपर एफआईआरें और वारंट जारी किए गए। तो ये है इस वक्त इस मुल्क की असलियत जो हमारे सामने खुल कर आ रही है, और इस असलियत को हमने बदलना है। इस मुल्क का खमीर जमहूरी है। कायदे आज़म ने यह मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पे एक जत्थे की हुकूमत हो और हम सब खौफजदा फिरें। आपने सवाल किया कि कैसे चलेगी तहरीक? कौमें फैसला करती हैं, कौमें तहरीकें चलाती हैं। ये फस्तायत कभी कौमों को दबा नहीं सकी, ना पाकिस्तानी कौम दबेगी, ना और कौमें दबी हैं। आप देखेंगे कि ये मुल्क यकीनन बढ़ेगा जमहूरियत की तरफ, फलाह की तरफ, और हम आज सोच करेंगे इस बारे में, पूरे मुल्क को दावत देंगे, आपको दावत देंगे, तलबा को दावत देंगे, जो मुदर्रिस हैं हमारे, जो टीचर हैं, उनको दावत देंगे, मजदूरों को दावत देंगे, हारियों को दावत देंगे। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, और पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक को हम इस्टेब्लिश करके क्या रहेंगे। मुज़ाकरात की दावत भी दे सकते हैं हुकूमत को इसी कॉन्फ्रेंस में? देखिए, हुकूमत से हमने मुज़ाकरात करके देख लिया ना, उनके पल्ले तो कुछ है ही नहीं। वो तो एक मीटिंग हमारी नहीं करा सके इमरान खान से खुले खुले माहौल में। उनसे तो यही था कि आप हमें बता दें, हम पूछ के आपको जवाब ला अभी देंगे। तक कमेटी नहीं खत्म हुई सर। बैठी रहे, लेकिन वो पहले साबित तो करे ना कि उनके पास कोई इख्तियार है। जो हमने उनसे नशस्तें की, उमर अयूब साहब यहाँ मौजूद हैं, हमने उनको जब अपना चार्टर दिया तो उनके हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। हम पूछेंगे, हम फिर बताएंगे, और उसके बाद उन्होंने तमस्खुर उड़ाया, उन्होंने हामिद रजा के घर मदरसे पे धावा बोल दिया। ये तो मुज़ाकरात की नौइयत है। मुज़ाकरात वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके इख्तियार में नहीं है कुछ देना, उनके इख्तियार में नहीं है कि वो पाकिस्तान के अवाम की बात करें। तो हल उन्होंने कैसे निकलेगा? हल निकलेगा, पाकिस्तान की अवाम हल निकालेगी। आप तारीख पे नजर दौड़ाइए, हर कौम ने अपना हल निकाला है। वो बांग्लादेश हो, वो कोई और जगह हो, हल निकल आता है। ऐसे नहीं होता कि फस्तायत बैठी रहे और उसके सामने कोई कुव्वत उभरे ना। अवाम की कुव्वत हमेशा उभरती है। नहीं सर, सर एक आज आप यहाँ पे कह रहे हैं, कोई इस तरह का भी लायामल अपनाएंगे, क्योंकि आगे फिर आपके ऊपर इस तरह की मजीद जो सख्तियां हैं वो हो सकती हैं। क्या लायामल? देखिए, लायामल तो यही है, मज़ाहमत करेंगे, हम बात करेंगे, हम सड़क पे निकलेंगे, हम पाकिस्तान की आवाम को दावत देंगे। यही लायामल हुआ करता है। हम हक की बात करेंगे, सच की बात करेंगे, आइन और कानून की बात करेंगे। इसके सामने जो कोई रोड़े अटकाएगा वो मात खाएगा। ये तारीख का अटल फैसला है। सर जमात क्या इस्लामी भी इससे कह रही है इससे कि इससे ज्यादा मेरी बहन इससे ज्यादा और क्या सकती है? अरेस्ट वारंट्स, एटीसी अदालतें, हर जगह पे अरेस्ट करना, इसके बाद तो कब्र ही देखिए, है हम ना। खड़े हुए हैं ना आपके सामने, मेरे खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है आज, मेरे ऊपर 18 फौजदारी मुकदमे, हम यहाँ आए हैं बात करने। मैं निकलूंगा बाहर, ये पकड़ लेंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन ये हम पूरे पाकिस्तान को बता रहे हैं क्या हो रहा है। हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। सर जमात इस्लामी भी कह रही है कि वो ईद के बाद सड़कों पे निकलेंगे। क्या आप लोग उनको भी दावत देखिए, देंगे हम कि वो आप गुफ्तगू लोगों हर के एक से साथ? करेंगे। अगर हमारे जो बुनियादी नज़रियात हैं जमहूरियत के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से, उन नज़रियात पे वो चलना चाहेंगे तो हम ज़रूर हर एक को लेकर चलेंगे। वो मारंग बलोच हो, वो मंजूर पश्तीन हो, या कोई और हो।
इन नुकात पे, ये जो हमारे नुकात हैं, और पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की यगानगत हर चीज़ से बरतर है। हम पाकिस्तान की सालमियत और यगानगत पे कोई आंच नहीं आने देंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम जमहूरी हुकूक के लिए लड़ेंगे। सर कामरान मुतज़ रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।